आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं संजय शर्मा आप सभी का अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना पे स्वागत करता हूं। चलिए, तो कल हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग शेप में ही पढ़ेंगे आयतन, कि आयतन क्या है, आयतन किसे कहते हैं। तो हम आज आयतन के बारे में जानेंगे कि आयतन क्या है। आयतन हम बताए थे कि आयतन उन आकृतियों का निकलता है जिनकी तीन विमाएँ होती हैं। क्या क्या कौन कौन सी विमाएँ होती है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। ऊंचाई की जगह पे मोटाई भी हो सकता है, गहराई भी हो सकता है। तो जिसकी तीन विमाएँ होती है उसी का हम क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा कि आयतन किसे कहते हैं। देखिए, जैसा कि थंबनेल में हम लिखे हुए हैं, शेप और शेप में टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आयतन पढ़ रहे हैं। कल हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं और किन किन आकृतियों का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो कल हम आप लोगों को बताए थे कि चतुर्भुज आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बताए थे कि उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन उसमें 5 फिगर होते हैं चतुर्भुज में, जिसमें से आयत, वर्ग और समांतर तीनों के लिए सेम हम लगा सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन समलंब और समचतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज हैं जिनमें हम आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं आएगा, यानी कि अप्रोक्स में आ सकता है। हालांकि हम उस दोनों पे नहीं ही लगाएंगे तो बेहतर होगा, हम 3 पे ही उसको लगाएंगे। तो चलिए, आज हम आयतन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन कल हम जिसमें 3 चीज़ लिखवाए थे 2D आकृति में, वृत्त लिखवाए थे, इसके बाद वृत्त के बाद था चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद था वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। तो जिसमें से हम आपको त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ा दिए थे, वृत्त रह गया था। तो चलिए हम वृत्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वृत्त। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे अपने कहाँ, आयतन वाले टॉपिक पे। आयतन आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो कल वाले टॉपिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कल एक छूट ही गया था जो था वृत्त, यानी वृत्त किसे कहते हैं। और कोई बता सकता है वृत्त के बारे में भी हम पहले बता चुके हैं। तो कोई वृत्त का परिभाषा लिखना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है। हेलो, चलिए, वृत्त को इंग्लिश में हम लोग सर्कल कहते हैं। तो वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त की कोई यदि परिभाषा जानते हैं तो आप लोग बताएं कि वृत्त क्या है। तो हम कहेंगे कि बिंदुओं को नहीं, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। जैसे में आप देखिए, ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से, यानी फिक्स पॉइंट है, निश्चित दूरी पर घिरे हुए क्षेत्र को हम वृत्त कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। वृत्त के ये बीच वाले पॉइंट को हम लोग केंद्र कहते हैं। वृत्त को आधी करने वाली रेखा को, जो आधा करता है, उसे हम व्यास कहते हैं। और व्यास की आधी करने वाली रेखा को, यानी व्यास की आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं।
इसके बाद कहेंगे कि व्यास की सबसे छोटी दूरी, नहीं इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको हम लोग जीवा कहते हैं, और ये नीचे वाले भाग को हम लोग चाप कहते हैं, चाप। वृत्त में कुछ इतना ही होता है, हो सकता हो इससे ज़्यादा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही होता है। आगे हम लोग इसके त्रिज्या खंड पढ़ते हैं, दीर्घ वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही चलते हैं। इसके बाद वृत्त जो है वो 2D आकृति है, तो हम लोग लिखेंगे वृत्त 2D आकृति है। यानी वृत्त में दो चीज़ होता है, पहला लंबाई और दूसरा चौड़ाई होता है। वृत्त 2D आकृति में ही आता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। चलिए, तो वृत्त, ये हमारा वृत्त है, ये 2D आकृति है, तो हम इसके मात्र दो ही चीज़ निकालते हैं, एक निकालते हैं परिमाप और दूसरा क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके बाद वृत्त का हम ना आयतन निकालते हैं, आयतन के सिवा और कुछ भी नहीं निकालते हम लोग, वृत्त का दो ही चीज़ निकालते हैं, या तो क्षेत्रफल निकालेंगे या तो क्या निकालेंगे हम लोग, परिमाप निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम बता रहे थे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है, वक्र हम बताए थे कि क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल किन आकृतियों का निकलता है, तो 3D आकृति का निकलता है। जो घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, उनका वक्र क्षेत्रफल निकलता है, बाकी सबका क्षेत्रफल ही निकलता है। चलिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर होता है, परिधि। अगर कहीं परिसीमा लिखा हो तब भी आप समझिए कि परिधि, परिमाप, परिसीमा ये सब एक ही हैं, तो होता है 2 पाई आर। चलिए, इसमें दोनों चीज़ में हमें एक चीज़ नया देखने को मिल रहा है, पाई। तो क्या है पाई, पाई की कहानी क्या है? चलिए, पाई के बारे में कुछ सीख लेते हैं। तो पाई किसे कहते हैं, यानी पाई का मान क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे पाई की कहानी लिख लेते हैं यहाँ पे। पाई के बारे में जो भी, पाई क्या है, पाई क्या है, अगर जो लोग जानते हैं वो लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में देंगे। पाई क्या है? पाई कहता है कि किसी वृत्त की परिधि, परिधि कहने का मतलब किनारे की कुल लंबाई, ये किनारे की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। तो किसी वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात ही क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। यानी ये वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि कहने का मतलब किनारे की कुल लंबाई, यानी ये मेरा क्या है, अगर यहाँ से मैं चलना प्रारंभ करूँगा तो धीरे धीरे चलते चलते पुनः इसी बिंदु पर आ जाऊँगा, तो ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी, परिधि। परिधि मेरा क्या होता है, 2 पाई आर। और वृत्त को जो रेखा आधा करता है, चाहे जो जीवा आधा करता है, जो रेखा आधा करता है वृत्त को, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, यानी डायमीटर होता है। चलिए, तो पाई कहता है कि पाई क्या है, कि किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को, व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। चलिए, इसको साबित करते हैं हम लोग। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त का व्यास होता है डी होता है, जिसे मध्य बिंदु कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या होता है, डी होता है, डायमीटर होता है। और व्यास को जब हम आधा कर देते हैं, यानी व्यास को जब हम आधा कर देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है, त्रिज्या का। यानी व्यास की आधी दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि डी के स्थान पे
क्या हम d की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r, तो d के स्थान पे हम 2r लिख सकते हैं, क्योंकि जो r होता है वो व्यास के आधा होता है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो d होगा वो r का दुगुना होगा। त्रिज्या में अगर त्रिज्या की लंबाई में यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो वो व्यास की लंबाई हो सकता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये r है तो ये भी तो r होगा। एक r क्या कह सकते हैं 2r, यानी 2r किसके बराबर हैं, d के बराबर है। तो जहाँ d होगा वहाँ हम 2r लिख सकते हैं, तो जहाँ d था वहाँ हम क्या लिख दिए हैं 2r लिख दिए हैं। यहाँ r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या पाई। यानी पाई कहता है कि किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं पाई कहते हैं। पाई का मान होता है बटे में 22/7 और डेसिमल में होता है 3.14। समझ पा रहे हैं? इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, तो क्षेत्रफल के बारे में हम लोग सीख रहे थे, अब आते हैं क्षेत्रफल पे। परिमाप हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, दोनों का जिक्र कर लेंगे हम लोग। तो ये मेरा वृत्त हो गया, ये मेरा क्या हो गया वृत्त, और इसका हम लोग आज निकालेंगे क्षेत्रफल। ये मेरा पॉइंट हो गया, इसी पॉइंट को हम लोग केंद्र कहते हैं, और केंद्र से जाने वाली रेखा को हम लोग आधा कर देगा तो व्यास हो जाएगा। आप व्यास के आधा कर देंगे तो हम त्रिज्या कह लेंगे इसको। ये मेरा त्रिज्या है। तो हम कहेंगे कि यदि रेडियस 7 मीटर हो तो परिधि क्या होगा, परिधि क्या होगा। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर हो तो इसका परिधि क्या होगा, यानी किनारे की कुल लंबाई क्या होगा। ऐसे चलेंगे तो पूरा किनारा किनारा, यानी मान लीजिए कि ये क्या है स्टेडियम है, और स्टेडियम में किनारे किनारे रस्सी बिछाना है, तो मार्केट से कितना रस्सी की लंबाई खरीद के लाएंगे कि किनारे किनारे पूरा लगा सकते हैं, तो वही मेरा परिधि कहलाएगा, बाउंड्री लगाना। चलिए, तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होता है 2 पाई r। परिधि 2 पाई r। चलिए, तो हम लोग मान रखना चालू करेंगे, और वृत्त में मात्र एक ही मान रहना चाहिए, केवल r का मान। यदि r का मान रहेगा तो आप उसका क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे और उसका परिधि भी निकाल पाएंगे। अगर r नहीं रहेगा तो उसका आप कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सवाल में 2 तरह से देता है, एक कहेगा कि वृत्त की त्रिज्या दिया है तो आप उसका क्षेत्रफल निकालें या परिधि निकालें। दूसरा कहता है कि वृत्त की परिधि दिया है तो आप उसका क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्त की परिधि देता है तो हम वहाँ से r का मान निकालते हैं, इसके बाद क्षेत्रफल निकालते हैं। एक प्रश्न आता है तो बोलता है कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो आप उसकी परिधि का मान निकालिए। यानी 3 तरह से हमारा सवाल कर सकता है। पहला कहता है कि यदि r का मान दिया है तो आप क्या क्या निकालिए। r का मान 7 दिया है तो आपसे 2 ही प्रश्न पूछ सकता है, एक कहेगा कि परिधि निकालिए, और नहीं तो दूसरा कहेगा कि आप क्या निकालिए क्षेत्रफल निकालिए। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि परिधि दिया है, परिधि, तो आपसे कहेगा या तो आप व्यास निकालिए, व्यास की लंबाई, या आपसे कहेगा कि परिधि दिया है तो क्षेत्रफल निकालिए। आपको क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको किसी हालात में r का मान निकालना ही पड़ेगा। यदि आपका परिधि दे दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको किसी तरह से उसका r का मान नहीं निकालेंगे तो आप क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे और ना ही व्यास निकाल पाएंगे। यदि आपका r का मान मिल जाता है तो आप व्यास भी बता सकते हैं और क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। और एक और कंडीशन होता है जिसमें कहता है कि क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल जो भी दिया हो, क्षेत्रफल दे दिया है तो आपसे 2 बात कहेगा, या तो कहेगा कि आप व्यास निकालिए, और वो जानबूझ के आपसे व्यास निकलवा रहे हैं क्योंकि व्यास निकालने में आपको r का मान निकालना ही पड़ेगा। दूसरा बात कहेगा कि परिधि निकालिए, और परिधि तभी निकालेंगे जब उसमें r का मान आपको पता होना चाहिए, और r का मान निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल
पे क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल के सूत्र रखना पड़ेगा, क्षेत्रफल का मान रखना पड़ेगा और उसे हल करना पड़ेगा और उससे हम आर का मान निकालेंगे। आर का मान निकल जाएगा तो आर के मान में हम 2 से गुना कर देंगे तो मेरा व्यास निकल जाएगा। और इसके बाद अगर परिधि निकालना हो तो हम 2πr का इस्तेमाल कर लेंगे। फ्री में हमें 2 चीज़ मिलता है, एक पाई मिलता है और एक 2 मिलता है। यदि हम परिधि निकालते हैं तो 2 सतह में मिलता है, 2 खुद से ही आता है और पाई तो इसी तरह से हम लोग रखते नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हमें मेन फोकस किस पे देना है, आर पे देना है। अगर कोई भी वृत्त से आपसे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तो आप उस पर केवल एक ही चीज़ ध्यान दीजिए, उसका आर का मान दिया है कि नहीं दिया है। आर का मान नहीं दिया होगा तो जरूर है कि परिधि दिया होगा, यदि परिधि नहीं दिया होगा तो जरूर है कि क्षेत्रफल दिया ही होगा। चलिए इन सब चीज़ों पे चर्चा करते रहेंगे। तो अभी हम लोग आर का मान दिया है तो उसको हल करते हैं कि कितना हो रहा है। चलिए 2πr है तो 2 है तो हम भी 2 लिख लेंगे, इसमें मेहनत थोड़े ना करना है। पाई का मान हम लोग जानते हैं कि पाई का मान बटे में 22/7 होता है और डेसिमल में कोई कहेगा तो 3.14 होता है। अब सवाल खुद ही कहता है कि आप डेसिमल वाला लीजिए या 22/7 लीजिए। अगर वो कह रहा है कि 22/7 लीजिए, आप डेसिमल ले लेंगे तो उत्तर करेक्ट नहीं आएगा, लगभग में आ सकता है लेकिन करेक्ट नहीं आएगा। यदि वो कह दिया कि पाई का मान डेसिमल में लीजिए और आप 22/7 ले लेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। तो पाई का मान हम लोग 22/7 ही लेंगे, 22/7। सतह में ये 2 चीज़ है हमारे पास। आर का मान हमें पता करना है, आर का मान कितना है, 7 मीटर है तो हम यहाँ पे 7 मीटर लिख लेंगे। चलिए कटाएंगे जो कटने वाला होगा, 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से 22 में गुना होगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। यहाँ मीटर है तो मीटर लिख लेंगे। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखेंगे आप तो मीटर का पावर न तो 2 है न तो 3 है, तो ये साफ जाहिर करता है कि जो भी परिधि है, जो भी हमारा परिधि है वो मेरा क्या है, परिधि जो है वो मेरा लंबाई है। परिधि लंबाई ही ना है। यहाँ से अगर हम चलना प्रारंभ करें तो ये लंबाई ही ना बताने की रस्सी मेरा कितना लंबा लगेगा। तो जब भी अगर इस तरह से दिया रहेगा प्रश्न में भी तो आप समझ पाएंगे कि वो मेरा परिधि हो सकता है, परिमाप हो सकता है, परिसीमा हो सकता है, लेकिन क्षेत्रफल नहीं हो सकता है। क्षेत्रफल तभी होगा जब इसका पावर 2 होगा, ऐसे करके दिएगा। अगर m के पावर 3 दे देगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, आयतन है। चलिए तो हम त्रिज्या से क्या निकाल लिए, परिधि निकाल लिए, तब हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। देखिए r का ही जिक्र करेगा बस, पाई तो इसी तरह से पाई का हम लोग तो मान जानते ही हैं। पाई का मान क्या है, 22/7। r मेरा क्या है, 7 है, तो 7 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जब 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर कहता है कि 7 को 2 बार लिखना है, यानी 22/7 गुने 7 गुने 7। तो हम कर लेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना के 14 के 4 लिख लेंगे, फिर 7 दूना के 14 कहाँ से 15, 154 कर लेंगे। और अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मीटर था तो मीटर के पावर 2 है तो हम भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, मीटर के पावर 2 कर लेंगे। और ये मीटर के पावर 2 यानी मीटर का पावर 2 ही हमें बता रहे हैं कि ये क्या निकाल रहे हैं, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये क्षेत्रफल है। 2 का मतलब ही होता है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई शामिल होगा, 2 बीमा है। तो हम r से इसका परिधि भी समझ गए और क्षेत्रफल भी समझ गए। आपको मेहनत कराने के लिए r का मान वो तो डेसिमल में दे सकता है, यह कह देगा कि इस तरह से दे देगा, बट्टा में दे देगा या पूर्णांक में दे देगा। तो ये जब पूर्णांक में दे देता है तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये ज़्यादा टाइम लगने के लिए, लेकिन क्रिया आपको वही करना है जो अभी हम किए हैं। चलिए ये दोनों सूत्र में देखने के बाद हमें एक चीज़ दिखाई दिया है कि यहाँ भी पाई आ रहा है और यहाँ भी पाई आ रहा है। तो मेरा अपना सोच है कि पाई किन किन आकृतियों के फॉर्मूला में उपयोग होता है। तो हम जानेंगे कि पाई जो होता है वो केवल गोलाकार वाले आकृतियों में होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आकृति बना होगा उसका कोई भी एक हिस्सा गोल है, गोलाकार है, वृत्ताकार है, तो उसमें पाई लगता ही है। जैसे हम लेके चलेंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक शंकु ले लिए
तो शंकु का जो आधार है, ये आधार उसे बोलते हैं जिस पे ये बैठ गया है। जिस पे हम खड़े हैं तो हमारे लिए भूमि क्या है, आधार है। अगर हम लेट जाएंगे तभी हमारे लिए भूमि क्या होगा, आधार ही होगा। तो ये शंकु को हम रखें तो किसी न किसी सतह पर रखे होंगे, तो ये सतह ये शंकु के लिए क्या है, आधार है, बेस है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए उसके माता पिता या टीचर उसके बेस होते हैं। तो देखिए जो इसका बेस है वो एक वृत्ताकार है, गोल है। जरूरी है अगर गोल रहेगा तो जरूरी है उसमें क्या आएगा, पाई आएगा ही आएगा। चाहे आप इसका कुछ भी निकालिए, आप इसका परिधि निकालेंगे तब भी आएगा। परिधि हालांकि तो हम लोग कभी निकाले ही नहीं, हम कभी इतना सारा क्वेश्चन देखे हैं तो कभी शंकु का परिधि नहीं पूछा है, पूछ भी लेगा, लेकिन सूत्र में भी कभी हम नहीं देखे हैं कि जो त्रिविमीय आकृति हैं उसमें कहीं परिधि का जिक्र किया है या परिमाप का जिक्र किया है। तो चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसमें क्या आएगा, इसका अगर आप वक्र क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र, तो भी इसका क्या होता है, पाई आर एल होता है। अगर इसका आप संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो आप इसका वक्र क्षेत्रफल निकालें या आप इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालें या आप इसका आयतन निकालें, अगर आप इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई कितना होगा, 3 होता है। क्योंकि ये जो शंकु होता है वो बेलन का तिहाई हिस्सा होता है। तो हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब हम लोग जान गए। तो आप बहुत सारे फिगर को नोट कीजिएगा। जैसे ये बेलन है, ये 3D आकृति है, तो बेलन में भी देखिए दोनों जो सिरा है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों क्या है, वृत्ताकार है। तो बेलन का आप वक्र भी निकालते हैं, वक्र क्षेत्रफल, तो उसमें भी क्या होता है, 2 पाई आर एच। अगर उसका संपूर्ण निकालते हैं, जिसे हम लोग पृष्ठीय भी कहते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो भी इसमें क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यदि आप इसका आयतन निकालते हैं तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप ध्यान दे पाएंगे कि सभी में क्या आ रहा है, पाई शामिल है। और पाई शामिल होने का कारण एक ही है मेरे हिसाब से, कि ये इसका कोई ना कोई सिरा क्या है, वृत्ताकार है। आप शंकु में भी देख चुके हैं, बेलन में भी देख चुके हैं। अगर आप इन दोनों से और कोई आकृति ले तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक छिन्नक आता है, तो ये 10 क्लास में छिन्नक आपको पढ़ने को मिलेगा। शंकु का एक ये भाग क्या करते हैं, काट देते हैं, जो शेष बच जाता है इसी को हम लोग छिन्नक कहते हैं, शंकु का छिन्नक। गोला को भी ध्यान देंगे आप, गोला, तो गोला में भी क्या होता है, 2 पाई आर 3, ये अर्धगोला होता है, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर, पाई शामिल ही रहेगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो जो आकृति में नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में करके हमको बताना है कि कौन सा आकृति है। चलिए अब हम 3D के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम आयतन पढ़ने वाले हैं। तो आयतन मेरे हिसाब से लगता है कि आयतन जो होता है वो 3D आकृतियों का ही निकलता है। 2D आकृति का हम आयतन कभी नहीं निकाले हैं। अगर आप लोग निकाले होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे निकाले हैं, ताकि आपसे भी हमें सीखने को मिलेगा। 3D आकृति, 3D जो आकृति होता है, तो 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। यानी इसे हिंदी में कह सकते हैं त्रिविमीय। माफ़ कीजिएगा यदि मीनिंग गलत होगा। त्रिविमीय कहने का मतलब है कि आपका क्या क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और क्या हो सकता है, ऊंचाई होगा। ये 3 चीज़ शामिल होगा। 3 चीज़ शामिल होगा तभी ये क्या कहलाएगा, 3D कहलाएगा, त्रिविमीय कहलाएगा। और त्रिविमीय का आज हम लोग आयतन पढ़ने वाले हैं। तो त्रिविमीय, पहले त्रिविमीय के प्रकार देख लेंगे कि त्रिविमीय कितने प्रकार के होते हैं, मतलब त्रिविमीय में कितने आकृति होते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो त्रिविमीय में जो होते हैं, 3D में जो होते हैं, पहला होगा घन, दूसरा क्या होगा, घनाभ, तीसरा घन घनाभ बेलन, 4 नंबर शंकु, 5 नंबर गोला,
गोला में 2 हो जाता है, अर्ध गोला भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताएंगे अर्ध गोला होता है। इसके बाद 6 नंबर में होता है, आप प्रिज्म कह लेंगे, और 7 नंबर में कहेंगे पिरामिड। कुछ छूट रहा हो तो आप बता देंगे क्या छूट रहा है। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, प्रिज्म हो गया, तो कितना हो गया? 7 हो गया। एक अर्धगोला को ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। इतना होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग घन से। घन हम लोग बना लेंगे, तो घन के बारे में चर्चा करेंगे। घन क्या है? तो घन हम लोग बनाएंगे पहले। घन जो बनता है वो किसके पृष्ठ से बनता है? घन जो बनता है वो वक्र के पृष्ठ, वर्ग के पृष्ठ से बनता है। यानी घन के जो 6 पृष्ठ होते हैं, जिसे हम फलक कहते हैं, 6 पृष्ठ उसका क्या होता है? वर्गाकार होता है। आप देख पाएंगे उसके हम क्या संपूर्ण क्षेत्रफल से इसे सिद्ध करेंगे कि कैसे। ये मेरा घन है, तो घन में ये वाली दूरी क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। ये वाली दूरी क्या कहलाती है? चौड़ाई कहलाती है। और ये वाली दूरी नहीं, इसे ऊंचाई कह लेंगे, और ये क्या कहला जाएगी? लंबाई कहलाएगी। यानी ये ऊंचाई है, चौड़ाई है, और ये क्या है? लंबाई है। इसके ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे घन का जो आयतन होता है, आयतन हमें नहीं पता है कि क्या होता है, तो हम तीनों को आपस में गुना कर लेंगे, L गुने B गुने H। अब चलिए हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि इसके सारे जो किनारों की जो लंबाई होती है, जो ये किनारे हैं इसके सारे, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि ये 3 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 ही मीटर होगा। ये भी कितना होगा? 3 ही मीटर होगा। और ऐसा क्यों होता है 3-3 मीटर? क्योंकि ये जो घन बनता है, तो घन 6 वर्ग मिलकर बनता है। यानी वर्गों की संख्या कुल कितनी होती है? 6 होती है। आप गिन पाएंगे, एक इधर से होता है 1, एक उसके पीछे होता है 2, एक ऊपर होता है 3, एक नीचे होता है 4, और एक बगल में होता है 5, और एक इधर होता है 6। 6 के 6 पृष्ठ इसके क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं। और जब वर्ग होंगे तो इसके सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि L बराबर है B के, बराबर है H के। यानी ये तीनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो हम तीनों को क्या कर सकते हैं? ये भी मान सकते हैं कि L B के बराबर है, B H के बराबर है। तो हम जब A मान लेंगे तो कहेंगे कि L की जगह पे A लिख लेंगे, फिर गुने B की जगह पे भी क्या लिख लेंगे? A लिख लेंगे, और H के भी जगह पे क्या लिख लेंगे? A लिख लेंगे। ये सभी के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब बेस बराबर होता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो पावर आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो A के पावर 3 होता है। और यही मेरा क्या होता है? फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा। क्यों होता है? क्योंकि इसके तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो घन बनता है वो वर्ग की सतहों से मिलकर बनता है। और कितने वर्ग मिलते हैं इसमें? 6 वर्ग मिलते हैं। इसीलिए हम एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि इसका एक पृष्ठ निकाल दे बाहर तो ये वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा। इन्हें हम कहेंगे कि जो वर्ग है और इसका क्षेत्रफल जो होता है A स्क्वायर होता है। A स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो ये इसी तरह से इसके पृष्ठ कुल कितने हैं? 6 हैं। तो हम कहेंगे कि घन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक इसके पृष्ठ वर्ग के आकार का है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। और ऐसे कुल कितने हैं? 6 हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं 6A स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6A स्क्वायर। यदि यहाँ पे हम कह दें कि वक्र क्या होगा, तो वक्र कहने का मतलब होता है कि जो घन होगा वो ऊपर से और नीचे से खाली होगा। यानी ना इसका छत होगा, ना इसका ज़मीन होगा। यानी केवल 4 ही रहेंगे, 4 ही सतह इसके रहेंगे। जब 4 सतह रहेंगे तो हम कहेंगे कि एक सतह का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर। तो ऐसे कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हम कहेंगे 4A स्क्वायर।
याद ही नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला को हम समझ जाएंगे तो याद ही नहीं करना है, हमें दिमाग में बर्डन नहीं रहेगा कि क्या होता है। हम समझ जाएंगे कि ये घन है तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है, तो संपूर्ण निकालना होगा तो 6 से गुना कर लेंगे, यानी 6a स्क्वायर हो जाएगा। यदि अगर कहेगा प्रश्न में कि घन ऊपर नीचे खुला है, या कहेगा कि घन एक घर के आकार का है और पेंट करना है, तो आप जरा ध्यान देंगे ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ पे नहीं करते हैं, ऊपर लेकिन करते हैं, तो 5 गुने a स्क्वायर कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाता है। तो कभी कभी सवाल घुमा देता है आपको, और आप जानते हैं कि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं फिर भी रख रहे हैं और सवाल का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप इन चीज़ों को समझेंगे तब। चलिए, तो आयतन के बारे में जिक्र कर रहे थे। आयतन a का मान इसका कितना दिया है, a का मान 3 दिया है, तो हम इसका कहेंगे आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है घन का a³। तो a के मान कितना रख लेंगे, 3 रख लेंगे, और ये मीटर इसको दे देंगे, एक इसका यूनिट दे देंगे, कोई भी इकाई दे देंगे, ये मीटर है, तो 3 का पावर कर देंगे, 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, तो क्या हो जाएगा, 3 के 9, 9 3 27, m का पावर 3 है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे m के पावर 3, और यही मेरा क्या है, आंसर है। ये मेरा घन का आयतन हुआ। आगे चलेंगे तो हम लोग घनाभ के आयतन पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखते हैं घनाभ। घनाभ, और घनाभ का क्या पढ़ने वाले हैं, आयतन। जो घनाभ होता है वो कैसे बनता है, जब हम किसी भी आकृति को बनना सीख जाएंगे कि ये कैसे निर्माण हुआ है, तब हम उसका आयतन, क्षेत्रफल सब आसानी से निकाल पाएंगे, सब समझ जाएंगे कि इसका क्यों ऐसे होता है, 2 × LB + BH + LH क्यों होता है, इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो जो ये घनाभ होता है वो आयताकार पृष्ठों से मिलकर बनता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो घन है उसके सारे पृष्ठ आयत के आकार के जैसे होते हैं, यानी आयत से ही मिलकर बनते हैं। तो हम कहेंगे कि देख लीजिए, ये जो सारे इसके पृष्ठ होते हैं वो आयत से मिलकर बनते हैं, यानी इसमें कहेंगे कि ये वाला पृष्ठ इसके जस्ट सामने वाले पृष्ठ के बराबर होगा, यानी इस वाली ऊंचाई को हम लोग h कहते हैं, दूरी को h कहते हैं, इसको हम लोग b कहते हैं, यानी ये चौड़ा है, और इसको हम लोग l कहते हैं, यानी ये हमारा लंबा है। तो ये वाला जो सामने वाला जो इसका पृष्ठ है जो आयत जैसा है, वो जस्ट इसके पीछे वाले पृष्ठ के क्या होगा, बराबर होगा।